हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो ये क्लास चल रही है, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से जो है चल रहा है, जिसमें अभी तक आदिकाल भक्ति काल से मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं। आज की क्लास में जो है हम रीतिकाल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आप सभी के परीक्षाओं के लिए जो है ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, हर क्लास में मैं बोलती हूँ कि आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठिएगा। याद रखिएगा, आप चाहे कितनी भी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए यूट्यूब पे, चाहे कितने भी टीचर के आप आवाज़ सुन के जो है प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, लेकिन जो है आप खुद से जो है उस प्रश्न को याद नहीं करेंगे, खुद लिखेंगे नहीं तो वो याद नहीं होगा, है ना। ऐसा मैं मानती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। जिस टाइम आप प्रश्न सॉल्व करते हैं उस टाइम आपको लगता है कि नहीं ये मुझे आता है, याद है मुझे, लेकिन कुछ घंटे बाद जो है उसी प्रश्न को आप याद करने की कोशिश करेंगे तो वो भूल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है बार बार बोलती हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो आपको अच्छे से याद है, आँख बंद करके आपको लगता है कि नहीं उस प्रश्न को तो मैं कर ले जाऊँगी या कर ले जाऊँगा, तो उसको छोड़ दीजिए। जो नहीं आता है उनको ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये सभी प्रैक्टिस जो है मैं करा रही हूँ, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं है, बाकी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी जो है प्रैक्टिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखेंगे, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। आपको बताना है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, यहाँ से जो ऐसा प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व किया करिए, है ना। ये सभी रचनाएं जो यहाँ पे दी गई हैं ये वृंद की रचनाएं हैं। ठीक है ना, कवि वृंद की। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई। ठीक है, पहले जो है नयन पचीसी आएगा, फिर पवन पचीसी आएगा, फिर श्रृंगार शिक्षा आएगा, फिर यमक सतसई आएगा। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पद्माकर की काव्य की विशेषता नहीं है। आपको बताना है पद्माकर का जो काव्य है, जो उन्होंने जितने भी काव्य उन्होंने लिखे हैं, उसकी विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है। रमणीयता नहीं है, या कल्पना और भावना के विलक्षण अध्ययन नहीं है, अनुप्रासों का आवेगम्य नहीं है, या भाषा की अपेक्षा भावों का कृत्रिम प्रयोग। सॉरी, नाव बोला मैंने, भावों होगा। ठीक है, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा। बाकी तीनों जो है इनकी काव्य की विशेषता मानी जाती है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे अलग से। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न, नायिका भेद ग्रंथ कौन सा है। आपको इनमें से बताना है नायिका भेद ग्रंथ कौन सा है। आप जो है अलग से नोट करिएगा। ठीक है, जितने भी रीतिकाल में जो छंद निरूपक ग्रंथ हैं, रस निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सभी जो है काव्य निरूपक, छंद निरूपक, रस निरूपक, ठीक है, अलंकार निरूपक, ये सभी जो है अलग से नोट कर लीजिएगा। इनको कवियों को अलग अलग लिख लीजिएगा। वैसे नहीं भी अगर टाइम है, इतना टाइम नहीं होता कि उसको लिख लें, तो आप सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक होगी आपके पास, तो वो निकालिए और वहाँ पे आप देखिए, बहुत अच्छे से वहाँ पे दिया गया है, और अलग अलग से उनको जो है रोज़ रिवीजन करिए। याद रखिएगा, रिवीजन जो है आपकी तैयारी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जितने भी आप पढ़े हैं सब बेकार है। ठीक है ना, तो चलिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, रसराज जो है मतिराम का है, सुंदर, श्रृंगार सुंदर, श्रृंगार सुंदर जो है यहाँ पे उल्टा हो गया है। ठीक है, सुंदर इधर होगा। ठीक है ना, श्रृंगार सुंदर जो है सुंदर कवि का है, और श्रृंगार मंजरी ये चिंतामणि का है। ओके, तो उपरोक्त सभी होगा। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है हमारा, अलंकार निरूपक ग्रंथ इनमें से जो है कौन सा है। भाषाभूषण, जसवंत सिंह, कविकुल कंठाभरण, दुर्लभ, शिवराज भूषण का है, या उपरोक्त सभी।
याद रखिएगा ये सभी ग्रंथ जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। आपको बताना है रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा इन सभी रचनाओं का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रसमंजरी, रसरत्न, बिहारी सतसई, छत्रसाल, दशक। ठीक है, तो जो है प्रकाशन काल की दृष्टि से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, रस निरूपक ग्रंथ कौन सा है। आपको बताना है इनमें से रस निरूपक ग्रंथ कौन सा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको एक जगह जो है ये सभी ग्रंथ आपको देखने को मिल जाए कि कौन से रस निरूपक हैं और कौन सा जो है यहाँ पे अलंकार निरूपक है या छंद निरूपक है। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सातवां प्रश्न देखेंगे, हिंदी में पिंगल निरूपक का प्रारंभ किस से माना जाता है। ठीक है, किस कवि से माना जाता है। केशवदास से, भिखारी दास से, कृपाराम से या पद्माकर से। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में पिंगल निरूपक का प्रारंभ किस कवि से माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा केशवदास से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है केशवदास से। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है असंगत बताना है आपको। ठीक है, असंगत बताना है, इसमें से जो है कौन सा जो है संगत या हाँ संगत नहीं है या असंगत है। ठीक है, देखते हैं, बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन है, रसनिधि का असली नाम पृथ्वी सिंह है, लाल कवि का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित है, ग्वाल कवि का नाम सेवादास है। इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा, तो आप सब देख रहे होंगे, बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन बिल्कुल सही है, रसनिधि का असली नाम जो है पृथ्वीसेन है बिल्कुल सही है, लाल कवि का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित है बिल्कुल सही है, ग्वाल का नाम जो है सेवादास नहीं है, सेवादास ये कवि हैं। ठीक है, ग्वाल का जो है यहाँ पे मैंने ढूंढा, इनका नाम मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, बाकी मैं देखूँगी एक बार फिर से। जल्दी मैं क्वेश्चन बना रही थी तो वहाँ पर मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था, नहीं मिल रहा था, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ग्वाल का जो है इनका जो है पूरा नाम क्या है। ठीक है, वैसे मैंने ढूंढने की कोशिश बहुत की है। ठीक है, बिल्कुल ये तीनों सही है, ABCD हमारा सही जवाब होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे, कौन सी रचना मुक्तक काव्य नहीं है। ठीक है, हमारा प्रश्न है कौन सी रचना मुक्तक काव्य नहीं है। अंग दर्पण रसलीन का है, भाव विलास देव का है, हमीर रासो जोधराज का है, जुगल विलास राम सिंह का है। ये हमीर रासो जो है आदिकाल से संबंधित नहीं है, वहाँ पे मत जाइएगा आप लोग। ठीक है, रीतिकाल में भी एक कवि हैं जोधराज, उनकी रचना है ये हमीर रासो। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। राइट आंसर हो जाएगा जुगल विलास। ठीक है, जुगल विलास जो रचना है वो मुक्तक काव्य नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों रचनाएं ध्यान रखेंगे मुक्तक काव्य हैं। यहाँ पे जो है आपको देखिए मुक्तक काव्य कौन कौन सी रचनाएं हैं ये भी आपको जानने को मिला, और किस रचना के जो है कवि कौन है ये भी आपको जानने को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन वृंद की किस रचना में मिलता है। पवन पचीसी में, भाव पंचासिका में, बारह मासा में या नयन पचीसी में। ये सभी रचनाएं जो हैं यहाँ पे वृंद कवि के हैं। ठीक है, प्रश्न है नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन वृंद की किस रचना में मिलता है। तो नेत्रों से ही आपको जो है पता चल गया होगा, नयन पचीसी। ठीक है, नहीं पता होगा तो आप ध्यान रखेंगे, नेत्र है यहाँ पे नयन पचीसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस रचना में षड ऋतु का 56 छंद में वर्णन हुआ है। इनमें से आपको बताना है कि किस रचना में जो है षड ऋतु का 56 छंद में वर्णन हुआ है। रतन हजारा में, पवन पचीसी में, ब्रजलीला में या मधुर प्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा पवन पचीसी।
ठीक है, 55 में हुआ है। इस रचना में जो है बृंद कवि की रचना है ये। इस रचना में षड ऋतु जो है आता है वो ना, षड ऋतु, उसका जो है 56 छंद में वर्णन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, देखेंगे यमक सतसई के रचनाकार का नाम क्या है। आपको बताना है यमक सतसई किसकी रचना है। आसान प्रश्न है। यमक सतसई किसकी रचना है, तो बृंद का है ना, बृंद कवि की रचना है यमक सतसई। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, भले बुरे सब एक सम, जो लव बोलत नाही, जान परत है काग पिक, ऋतु वसंत के माही। उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है। यह पंक्ति जो है किस कवि की है, बताएंगे आप सभी। यह पंक्ति किस कवि की है। यह पंक्ति जो है बृंद कवि की है। ठीक है, बृंद कवि की पंक्ति है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। मैं स्लो चल रही हूँ क्या, स्लो पढ़ा रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा जल्दी करते हैं ना। बृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है। आपको बताना है बृंद सतसई जो है रचना, उसकी विषय वस्तु क्या है। नायिका भेद, श्रृंगार या नीति या भक्ति। तो ध्यान रखिएगा, बृंद सतसई जो है नीति परक रचना है। ठीक है, नीति परक रचना है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नैन नचाई कही मुस्काई, लला फिर आई यो खेरन होरी। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हर बार पूछा जाता है और बहुत आसान भी है। इतनी बार पूछा गया है कि सभी को रट गया होगा ये, लेकिन कुछ जो है नए विद्यार्थी होंगे उनको नहीं पता होगा। जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल पता होगा, लेकिन जो अभी नए विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे होंगे उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है, चाहे जितनी बार भी पूछ लिया गया हो और आगे भी पूछा जाएगा। ये जो पंक्ति है वो पद्माकर की है। नैन नचाई कही मुस्काई, लला फिर अयो खेरन होरी, है ना, पद्माकर की है। लेकिन इसमें देखेंगे ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ई मैं कर देती हूँ यहाँ पे, पद्माकर। ठीक है, पद्माकर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न छोटा करना पड़ेगा क्योंकि कूट में है। ठीक है, देखते हैं, इनमें से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है। ठीक है, संगत बताना है, कौन कौन से जो है संगत है, मिलान करना है। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, फिर कूट में जो है देखते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। संत हृदय नवनीत समाना, यह पंक्ति किसकी है। संत हृदय नवनीत समाना, यह पंक्ति तुलसीदास की है। ठीक है, तुलसीदास 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। काहे री नलिनी तुक मिलानी, यह किसकी पंक्ति है, बहुत ही प्रचलित पंक्ति है ये, किसकी है। काहे रे नलिनी तुक मिलानी, कबीरदास की है ना, कबीर की है ना, तो 4 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 होगा। अमी हलाहल मद भरे, रसलीन का है ना, रसलीन का है ना, 1 हो जाएगा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, बिहारी का है, 2 होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, 3 4 2 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगिनी चारु गुराई, यह पंक्ति किस कवि की है। आपको बताना है यह पंक्ति किस कवि की है। कुंदन को रंग फीको लगे, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, यह पंक्ति जो है मतीराम की है, मतीराम की पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लगे। आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन कवि जो है रीतिबद्ध नहीं है। तो मतीराम जो है रीतिबद्ध कवि हैं, केशव दास भी रीतिबद्ध कवि हैं, चिंतामणि भी रीतिबद्ध कवि हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। घनानंद जो है रीतिमुक्त कवि हैं। कौन कौन से कवि रीतिबद्ध का हैं, कौन कौन से कवि रीतिमुक्त हैं, और जो है कौन से कवि रीतिबद्ध हैं और कौन नहीं है, और कौन से जो है रीति मुक्त हैं, इन सभी कवियों को जो है अलग से आप लोग याद कर लीजिएगा। रीति सिद्ध, ठीक है, रीति सिद्ध कवि कौन कौन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी कूट में है, छोटा करते हैं इसको। देखेंगे कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए, ठीक है। केशव दास की रचना इनमें से कौन सा है। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। मतीराम की रचना कौन सी है, ललित ललाम, है ना। भूषण की रचना कौन सा है, शिवा बाबनी। देव कवि का है भाव विलास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा 2-1-5-3, है ना, 2-1-5-3 ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2-1-5-3। कूट वाले प्रश्न है, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आप लोग जो है भागने की कोशिश मत करिएगा, भागेंगे तो भाई आपका ही नुकसान है। देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये भी कूट वाला ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे जो है कूट मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं ऐसे ही बता दूंगी, देख लेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सुमेलन कीजिए। यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है, कौन सी पंक्ति किसकी है, ये हम देखेंगे। देखते हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ ना, नीचे कूट तो है नहीं, यहीं पे हमें आंसर देखना है। कनक कदली पर सिंह समारल पर मेरु सामने, यह पंक्ति किसकी है, तो विद्यापति की है, ठीक है। यह पंक्ति जो है विद्यापति की है। नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर अयो खेरन होरी, यह पंक्ति किसकी है, तो यहाँ पे पद्माकर की है, ठीक है। ये पांचवा ऑप्शन जो है मिसप्रिंट है, यहाँ पे पद्माकर है, ठीक है। अभी हमने सॉल्व किया है ये प्रश्न, ठीक है। तो ये जो है पद्माकर का हो जाएगा। अति सूदो स्नेह कुमारग है, यह पंक्ति किसकी है, अति सूदो स्नेह कुमारग है, तो घनानंद की पंक्ति है, ये पंक्ति घनानंद की है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गले पहिरोगी, यह पंक्ति किसकी है, तो रसखान की है, ठीक है। यह पंक्ति जो है रसखान की है, ठीक है। मिलान कर दिया मैंने, आप लोग देख लेंगे। एक पंक्ति तो बिल्कुल आसान है, नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर अयो खेरन होरी, ये जो पद्माकर की है ना। इनमें जो पंक्ति दी गई है मतीराम की इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। कूट वाला प्रश्न है ये, लेकिन कूट जो है यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि नहीं है। सॉरी, नहीं है, नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं, आपको बताना है इनमें से जो, या निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध कवि हैं, तो बिल्कुल बिहारी हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। आपको बताना है इनमें से कौन कवि हैं जो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने या जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों में काव्य रचनाएं की, वो किस में आते हैं, रीतिबद्ध में आते हैं, रीति सिद्ध में आते हैं, रीति मुक्त में आते हैं, ये मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जानने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। विशेषताओं में जो है ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे विशेषताएं दी जाएंगी, पूछा जाएगा आप सभी से इनमें से रीतिकाल से की जो है कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने जो है लक्षण, काव्य लक्षण और उदाहरण और लक्षण दोनों को लेकर जिन्होंने काव्य की रचना की, वो जो है रीति सिद्ध कवि में आते हैं, ठीक है।
सॉरी रीति सिद्ध कह रही हूँ, रीतिबद्ध कवि में। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा बिहारी ने। ठीक है, बिहारी ने नहीं लिखा है क्योंकि ये रीति सिद्ध कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? आपको बताना है वरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं। राइट आंसर हो जाएगा रहीम। रहीम की रचना है वरवे नायिका भेद। आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है मैं धीरे पढ़ा रही हूँ, थोड़ा और जल्दी चल करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है कवि दिए गए हैं और उनके यहाँ पे ग्रंथ दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सुमेलित करना है। हित तरंगिणी किसकी रचना है? बताएंगे आप लोग। हित तरंगिणी किसकी रचना है? तो कृपाराम की है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ठीक है, प्रेम वाटिका जो है रसखान की है। मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम का हो जाएगा। और अंगदर्पण रसलीन का हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 4 1 2, है ना। 3 4 1 2 ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, सभी रचनाओं को देख लेंगे। हित तरंगिणी जो है पहली रचना है, ये रीतिकाल के जो है पहले कवि माने जाते हैं और रचना भी इनकी हित तरंगिणी पहला रचना माना जाता है, लेकिन जो है ये अनुमानित नहीं है। ठीक है, जिन आलोचकों ने जो है इसके अनुसार ये नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? बोधा कवि की, घनानंद की, ठाकुर की या देव की? यह पंक्ति जो है घनानंद की है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, घनानंद। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? इनमें से जो है कौन आचार्य कवि नहीं है, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, केशवदास, चिंतामणि और भिखारीदास तीनों जो है आचार्य कवि माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रजवासी दास जो है आचार्य कवि नहीं है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। यह पंक्ति किसकी है? भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। उपयुक्त पंक्ति किसकी है या किस कवि की है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रजरत्न दास की है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि नहीं है। आपको बताना है इनमें से जो है रीति मुक्त कवि कौन नहीं है। तो जसवंत सिंह नहीं है। ठीक है, इसमें जो है रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? तो जसवंत सिंह नहीं है। बाकी घनानंद, बोधा, ठाकुर, है ना, ये सभी जो है रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। शेष महेश गणेश दिनेश, यह पंक्ति किसकी है? शेष महेश गणेश दिनेश किसकी पंक्ति है? तो रसखान की पंक्ति है यह। ठीक है, मन लेत प्रदेत छटांक नहीं, यह पंक्ति किसकी है? घनानंद की है। यह पंक्ति जो है घनानंद की है। जैसे उड़ जहाज को पंछी, यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। राइट आंसर हो जाएगा 4 4 3। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। देखते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब होगा 4 3 1 2, है ना। देख लीजिएगा क्वेश्चन ध्यान से, पंक्तियों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न भी कूट में है। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम जो है सुमेलित करना है। देखते हैं। साईं के सब जीव है
कीरी कुंजर दोए, यह पंक्ति किसकी है? साईं केशव जीव है कीरी कुंजर दोए। यह पंक्ति जो है कबीरदास की है, कबीर की है। ठीक है। देसिल बैना सब जन मिठा, ये पंक्ति किसकी है? सबको पता है, विद्यापति की है। भूषण बिन न विराजई, कविता वनिता मित, यह पंक्ति किसकी है? केशवदास की है ना, केशवदास की है। नैन नचाई कहे मुस्काई, पद्माकर की है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 1 4 3, 2 1 4 3, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, है ना। जो कई पंक्तियाँ जो है रिपीट हो गई हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो है रिवीजन हो जाएगा आप सभी का, है ना। बार बार एक ही प्रश्न आपके सामने घूमेगा तो अच्छे से वो प्रश्न जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बार बार नहीं घूमेगा, एक आध बार ही हुआ है रिपीट। चलिए आगे देखेंगे। प्रताप शाही की रचना नहीं है, आपको बताना है इनमें से जो है प्रताप शाही की रचना कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, नवरस तरंग जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, नवरस रचना जो है प्रताप शाही का नहीं है, तो बेनी प्रवीण का है। ठीक है ना, यह रचना जो है बेनी प्रवीण की रचना है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? आपको बताना है छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? लाल कवि हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल कवि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन कवि जो है नीतिकार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा गिरधर दास। गिरधर दास जो है नीतिकार कवि नहीं माने जाते। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में संगत है, निम्न में जो है संगत है, ये जो है काट दीजिए इसको। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे आ गया है। ठीक है, निम्न में आपको बताने में से संगत कौन सा है। देखते हैं, मंडन कवि की रचना रस रत्नावली, ग्वाल का रस रंग, श्रीपति का रस सागर, याकूब खां का रस भूषण, ये यहाँ पे चंद्रबिंदु रहेगा, रस खां का, याकूब खां का जो है रस भूषण, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो प्रश्न जो है मैंने एक साथ क्यों लिया है। पहले तो राइट आंसर जान लीजिए, ई होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, यहाँ पे रस रस करके जो है ये रचनाएं दी गई हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मंडन कवि का रस रत्नावली, रस में जो है रत्नावली मंडन करती रहती है, इस तरीके से याद रखिएगा। ग्वाल का है रस रंग, जब ग्वाल को जो है रस का रंग चढ़ जाता है ना, ग्वाल जो कृष्ण भगवान ग्वाले हैं उनका जो उनके ऊपर जो है रस का रंग हमेशा चढ़ा रहता है। ठीक है, ऐसे याद करिएगा इसको। ऑप्शन सी को श्रीपति रस सागर, श्री के पति यानी वो रस के सागर हैं। श्रीपति कौन है? रस के सागर हैं। याकूब का रस भूषण है ना, याकूब खां जो है रस भूषण में डूबे रहते हैं, ऐसे इसको बना लीजिएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा। बाकी ये दो भी याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आपको ट्रिक वहाँ पे अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारे यहाँ पे जो है इन कवियों के रचनाओं को मैंने लिया है। ठीक है, तो प्रयुक्त तो सभी होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। देखेंगे, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक किसकी रचना है बताएंगे? भूषण की है ना। कविकुल कल्प तरु चिंतामणि की है। भाव विलास देव कवि का है। इश्क लता जो है घनानंद का है। राइट आंसर हो जाएगा 2 4 5 1। राइट आंसर क्या होगा हमारा? 2 4 5 1 नहीं, सॉरी 3 4 1 2। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। ओहो सॉरी 3 4 2 1। हाँ ठीक है, 3 4 2 1, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो आप रीतिकाल में पढ़ेंगे रीतिकाल को, उसमें जो है जितने भी कवि हैं किसी न किसी राजा के वहाँ वो रहते थे, आश्रित थे राजाओं पे। ठीक है, उन्हीं का गुणगान भी वो गाते थे। ठीक है,
तो वहाँ से प्रश्न आना जो है निश्चित है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो ये प्रश्न आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि कौन से कवि जो है किस राजा के वहाँ आश्रित थे, किस राजा के वहाँ रहते थे। तो ऐसे वहाँ से मैंने प्रश्नों को लिया है। देखेंगे मतीराम, मतीराम जो है किस राजा के वहाँ रहते थे? बूंदी राजा भाव सिंह, भाव सिंह, ठीक है, बूंदी राजा भाव सिंह। पद्माकर, पद्माकर जो है किस राजा के वहाँ आश्रित थे? नागपुर महाराज रघुनाथ राव के वहाँ, ठीक है, नागपुर महाराज रघुनाथ राव के वहाँ। और रत्नाकर रत्नाकर जो है अयोध्या नरेश प्रताप सिंह के यहाँ, ठीक है। भिखारी दास, भिखारी दास जो है प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ अधिपति हिंदूपति सिंह के वहाँ, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 5 1, है ना, 2 4 5 1, 2 4 5 1, हाँ ठीक है, राइट आंसर होगा 2 4 5 1, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किस कवि की पंक्तियां हैं? यह पंक्ति जो है किस कवि की है? बहुत ही प्रचलित पंक्ति है, नरोत्तम दास की है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या होगा? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या होगा? याद करिए, सबसे पहले जो है कौन कवि आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? आपको बताना है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? राइट आंसर होगा शाहजहाँ का, ठीक है, शाहजहाँ की इन्होंने प्रशंसा की है। किस रचना में? रस गंगाधर में। किसने? पंडित राज जगन्नाथ ने। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? आपको बताना है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हित तरंगिणी, ठीक है ना, यही है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, हित तरंगिणी ही राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। आपको बताना है, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश जो रचना है लाल कवि का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अधर मधुरता कठिनता कूच तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? आपको बताना है, इन दोहों के द्वारा जो है किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को ये परिभाषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा भिखारी दास ने, ठीक है। एक तो भिखारी दास के नाम पे मत जाइएगा, ठीक है, भिखारी दास नाम है, इनके जो है दोहे या रचनाएं जो है नॉर्मल नामों में होंगे। इन जहाँ पे संस्कृत इनकी रचनाओं में या दोहों में, ठीक है, जहाँ पे पंक्तियाँ आती हैं उनमें संस्कृत से ज़्यादा शब्द आते हैं जो आपको कठिनता से समझ में आए, तो समझ जाना कि भिखारी दास का ही है, ठीक है। क्योंकि वो जसवंत का भी बहुत आसान है, पर बेनी प्रवीण का भी आसान है, चिंतामणि का भी आसान ही आता है। यानी लैंग्वेज का जो खेल है ना, वो भिखारी दास में ज़्यादा कठिन पाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, लाला भगवान दीन का, रामचंद्र शुक्ल का या महावीर प्रसाद द्विवेदी का? यह कथन किस कवि का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम क्या होगा?
आपको बताना है हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नलिखित कृतियों या रचनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा। सबसे पहले जो है देखेंगे रसराज, फिर श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद, फिर रस कलश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम क्या होगा। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा रसिक प्रिया, कविकुल, कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला। ठीक है, रसिक प्रिया केशवदास, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि, ललित ललाम मतिराम, अलंकार माला। ये किसका है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिखारी दास ने काव्य निर्णय, देखिए भिखारी दास का है काव्य निर्णय। ठीक है, काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया गया है, या इन्होंने जो है किसका विवेचन किया है अपनी रचना काव्य निर्णय में। राइट आंसर होगा सर्वांग विवेचन। ठीक है, सर्वांग विवेचन हमारा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है। आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है बिहारी की भाषा के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। आसान है बिल्कुल, कई बार पूछा गया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबय कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है। चाचा हित, वृंदावन दास, या भगवत रसिक, या अलबेली अली, या नागरी दास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे प्रश्न को। राइट आंसर हो जाएगा नागरी दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। आपको बताना है इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर भट्ट ने। ठीक है, राइट आंसर होगा पद्माकर भट्ट। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। आपको बताना है इनमें से किस कवि ने जो है सतसई की रचना नहीं की है। राइट आंसर होगा बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण जो है सतसई की रचना इन्होंने नहीं की है। ठीक है, बाकी तीनों ने किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न थे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि जो है मैं रेगुलर क्लास लेती हूँ। बहुत ही कम चांस होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है घर में, कुछ ऐसा हो जाएगा तभी मैं क्लास जो है बंद करती हूँ 1 से 2 दिन। ठीक है ना, तो रेगुलर क्लास चलती है मेरे चैनल पे। टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ ये सभी की तैयारी जो है मैं कराती हूँ। ठीक है, और मैं खुद भी जो है क्वालिफ़िकेशन जो है मेरा बीए, बीएड, एमए, एमएड, नेट क्लियर है मेरा। ठीक है, बाकी मैं अभी स्कूल में पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपना जो है किसी और दिन बताऊँगी वीडियो में पूरा बायोडाटा, है ना। नहीं, बताना भी चाहिए, मुझे अब लग रहा है कि मुझे बताना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक परिवार की तरह हैं आप लोग मेरे। ठीक है, चलिए आप लोगों को मैं देख तो नहीं पाती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सभी लोग मेरे सामने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।